तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, धर्मेंद्र प्रधान की बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा को लेकर अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जाम होगा। अभी जो नई तारीख आई है उसमें कई सारी घोषणाएं की गई हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, चाहे समय परीक्षा के समय को लेकर हो, जिसमें अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि छात्रों को थोड़ी सहूलियत हो, और उसके अलावा उनको एग्जाम देने के लिए सेंटर चुनने के लिए भी समय और विकल्प दिया जाएगा। तो नीट परीक्षा को लेकर ये सारे ऐलान किए गए हैं। एक बड़ी चुनौती भी मानी है उन्होंने, इसकी जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि हम इस परीक्षा को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और अगली बार जब परीक्षा होगी तो उसे फुल प्रूफ किया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी। एक बार फिर से सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने जो नीट की परीक्षा फिर से आयोजित होने वाली उसको लेकर क्या कहा है। इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल जो तारीखों का ऐलान किया गया उसको लेकर भी ये बातें कही हैं और साथ ही इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है और कहा है कि CBI इसकी जांच कर रही है, गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि कुछ हम सहूलियत जो अगली परीक्षा होने वाली है उसमें हम छात्रों को देने वाले हैं, चाहे वो परीक्षा का समय हो 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अपने सेंटर को चुनने का समय और सहूलियत भी दी जाएगी ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। अभी हाल के एग्जाम में कई छात्र अपना एग्जाम देने के लिए दूसरी जगहों पर गए होंगे। ये सब देखते हुए ये सारे ऐलान किए गए हैं। तो नीट की परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन होगी, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। फिलहाल 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जो एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जा रहा है उसको। तो धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, नीट की परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी। उनकी तरफ से भी सवाल पूछे गए। शालिनी, जरा बताइए धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ी बात है भरोसा। वो भरोसा कैसे कायम किया जाएगा, इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, शालिनी जरा बताएं। और आपके सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से क्या कहा गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बार बार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान इस बात को बोल रहे थे कि छात्रों के हितों के लिए हमने परीक्षा निरस्त की ताकि कोई शिक्षा माफिया जो है वो उनकी सीट न लेने पाए। ये बात वो कोट कर रहे थे और उन्होंने ये भी बोला क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियाँ सबसे ज़्यादा OMR शीट में आती हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगली बार जो परीक्षा होगी वो CBT मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ताकि OMR शीट की गड़बड़ियों को रोका जा सके। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हमने ये भी किया है कि जो छात्र एग्ज़ाम देने आएंगे वो किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए भी हमने विंडो ओपन रखेंगे, वो अपनी चॉइस के शहर में एग्ज़ाम दे सके। और जो मैंने उनसे यही बात पूछी कि कहाँ पर गड़बड़ी थी, कहाँ पर चूक हुई, अगर गड़बड़ी की पहचान नहीं कर पा रहा है अभी तक NTA या शिक्षा मंत्रालय तो उसको ठीक कैसे करेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शेंगे और इसीलिए वो बोला कि अगली बार से हमने सोचा है कि CBT मोड में परीक्षा कराएंगे ताकि इस तरह की सारी गड़बड़ियों को पर विराम लग सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो आती है वो OMR शीट को लेकर ही आती है। इसी वजह से वो ये बात बार बार बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बात चूँकि राधाकृष्णन कमेटी में भी ये बात कही गई थी लेकिन हम इसको लागू नहीं कर पाए थे। अब हम इसी कोशिश में है कि अगली बार हम CBT मोड में ज़रूर परीक्षा कराएं। और इस बार के लिए उन्होंने बोला कि परीक्षा जो 21 जून को होगी उसके लिए 14 जून को बाकायदा जो है वो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बार जहाँ जहाँ पर भी हमको लग रहा था कि कुछ चूक हो सकती थी, हम उन सारी जगहों को हमने फिलहाल। शालिनी, एक बार जल्दी से बताइए कि जो अभी परीक्षा होगी 21 जून को जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें क्या क्या सहूलियत, सुविधाएं या एक तरीके से थोड़ी छूट, थोड़ी राहत छात्रों को दी जाएगी। तारीखों का ऐलान हो गया है, चूंकि समय इतना ही है, दोबारा उन्हीं छात्रों को एग्जाम में बैठना है, दिक्कतें हो सकती हैं। इन सबको देखते हुए क्या कहा गया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से? उनकी तरफ से कहा गया इस बार जो है वो समय बढ़ा रहे हैं, पहले 2 से 5 होता था, इस बार 2 से 5:15 का समय दिया गया है, इसीलिए 15 मिनट। ठीक है शालिनी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास। एक बार जल्दी से सुनवाते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी परीक्षा को लेकर। एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।
सर जो पैसे वापस एक सबका मैं लूंगा एक एक करके इनसे अंचल थोड़ा आप इधर आ जाओ, आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर, एक सवाल भी रहा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी। क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। सर